अम्मा बाबूजी, मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? आप दोनों एक साथ ही मुझे छोड़कर चले गए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है, हम सब अमर थोड़े ही हैं। चलो चलो, जल्दी से अंतिम संस्कार कर देते हैं, वरना सूर्यास्त हो जाएगा। राधिका 20 साल की एक जवान लड़की थी। ठंड का मौसम था। उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़कर एक ही दिन चले गए। राधिका रोती रही, लेकिन उसके चाचा चाची ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अब राधिका पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, क्योंकि उसके कोई भाई बहन नहीं थे। बस एक चाचा की लड़की थी। वो अपने कमरे में अकेली रो रही थी। तभी चाचा की लड़की शालू उसके पास आई। राधिका, यहाँ बैठे बैठे रो क्यों रही हो? रोने से क्या तुम्हारे माँ बाप वापस आ जाएंगे? चलो जल्दी चलो, हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी से प्याज के पकौड़े बना दो। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है शालू। इतने में वहाँ पर उसकी चाची आई और बाल पकड़कर सीधा रसोई घर में ले गई। राधिका को ये हरकत देखकर बहुत झटका लगा। चाची, ये क्या कर रही हो? मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, मेरे बाल छोड़ो। तभी वहाँ पर उसके चाचा भी आ गए। अब तेरे माँ बाप तो है नहीं, तेरी जिम्मेदारी हम पर छोड़कर चले गए हैं। हम तुझे यहाँ एक ही शर्त पर रहने देंगे, तू इस घर में नौकरानी बनकर काम करेगी, समझी? इतना बोलकर उसके चाचा चाची और शालू वहाँ से चले गए। राधिका रोते रोते उन लोगों के लिए प्याज के पकौड़े बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा चाची एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। पहली बार जिंदगी में आपने ढंग का काम किया है। सारी जमीन जायदाद और ये घर अपने नाम करवा लिया, फिर राधिका के माँ बाप को रास्ते से ही हटवा दिया। अरे धीरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया कि मैंने ही अपने भैया भाभी को मरवाया है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वैसे भी प्याज इस समय बहुत महंगा हो गया है, हम अमीर बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद राधिका सबके लिए प्याज के पकौड़े बनाकर ले आई, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ प्याज ही प्याज था। उनके खेतों में सिर्फ प्याज की खेती होती थी। अगले दिन उनके खेतों में ढेर सारे प्याज हुए, जिसे बेचकर वे खूब पैसे वाले हो गए। हालांकि धनवान तो वो लोग पहले से ही थे। अब हर वक्त वो लोग राधिका से कभी प्याज के पकौड़े और उसे कुछ भी खाने को नहीं देते थे। वो सिर्फ बोरे से प्याज निकालकर कच्चा ही खाया करती थी। एक रात वो यही सब सोचकर रो रही थी। अम्मा बाबूजी, आप लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते। यहाँ तो मेरे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। पहले तो चाचा चाची बहुत सीधे थे, पर अब आप लोगों के जाने के बाद पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। यही सब सोचते सोचते राधिका को नींद आ गई और वो सो गई। उसके सपने में उसके माँ बाप आए। रो मत मेरी बिटिया, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई तकलीफें नहीं रहेंगी। हाँ राधिका बिटिया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो। कल प्याज की बोरी में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतने में राधिका की नींद खुल गई। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। तभी उसकी चाची ने एक आवाज दी। शालू, जल्दी से उस नौकरानी को जगा दे और बोल जल्दी हमारे लिए प्याज के पराठे और मस्त गर्मा गर्म चाय बना दे, वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। शालू भागकर राधिका के कमरे में गई और उसे प्याज के पराठे बनाने का ऑर्डर दे दिया। जब राधिका नहा धोकर बोरे से प्याज निकालने गई, तब उन प्याजों के बीच में से उसे एक चमकता हुआ सोने का प्याज दिखाई दिया। ये प्याज तो सोने का लग रहा है। याद आया, कल मेरे माँ बाप ने कहा था कि मेरे साथ कोई चमत्कार होगा। शायद वो यही चमत्कार है। राधिका ने सोने का प्याज अपने पॉकेट में रख लिया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। उसने जल्दी से अपने चाचा चाची और शालू को प्याज के पकौड़े और चाय दी। उसके बाद अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। सोने के प्याज को उसने टेबल पर रखा और उसे देखने लगी। अब मैं इस सोने के प्याज का क्या करूं? अगर मैंने चाचा चाची या शालू को बताया तो वो लोग मुझसे ये छीन लेंगे। राधिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके चाचा ने उसके दरवाजे पर एक लात मारी, जिससे दरवाजा टूट गया। तीनों राधिका के कमरे में आ गए। राधिका घबरा गई। राधिका ने जल्दी से वो सोने का प्याज अपनी जेब में रख लिया। नालायक, बेगैरत, तेरे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तूने कैसे पराठे बनाए हैं? आधे कच्चे आधे पक्के, एक तो जला हुआ था। तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है। इस घर से निकलकर हमारे पीछे वाले जंगलों में जाकर रह। तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है ना आजकल। और हाँ, तू इस घर की नौकरानी है तो खाना बनाने के वक्त आ जाना और फिर जंगल में चली जाना। राधिका घर के पीछे बने अपने जंगलों में चली गई। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा भी गिर रहा था। उसने किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। फिर सोचने लगी, सोने का प्याज तो मिल गया, लेकिन चाचा चाची ने मुझे घर से ही निकाल दिया।
इतनी ठंड में मैं यहाँ रात कैसे गुजारूंगी। तभी राधिका को वहाँ पर एक कटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसने उन लकड़ियों से झोपड़ी बना ली और रहने लगी। चलो, रहने का इंतजाम तो हो गया। अब ऐसा करती हूँ, इस सोने के प्याज को जमीन में गाड़ देती हूँ। उसने वो सोने का प्याज जमीन में गाड़ दिया और अगले दिन उसी जगह एक पौधा उगाया जिसमें ढेर सारे सोने के प्याज थे। अरे वाह, मेरे माँ बाप ने तो चमत्कार कर दिया। उसने सारे सोने के प्याज को बोरे में रख दिया और खाना बनाने के लिए अपने चाचा चाची के पास चली गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा उस पौधे में फिर से ढेर सारे सोने के प्याज उगाए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने सोने के प्याज से एक पूरा बोरा भर लिया। अब मेरे पास एक बोरा भरकर सोना हो गया है। अब मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी बार जाकर चाचा चाची के लिए खाना बना देती हूँ। खाना बनाने चली गई। जब वो खाना परोस रही थी तो उसकी पॉकेट से सोने का एक प्याज जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर उसके चाचा चाची और शालू हैरान हो गए। मम्मी पापा, ये देखो, जब से हमने इसे घर से निकाला है बाहर जाकर सोने की चोरी करने लगी है। उसके लालची चाचा चाची ने वो सोने का प्याज उठाकर अपनी जेब में रख लिया और राधिका को खूब मारा। इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसने ढेर सारी चोरी की होगी। चलो इसकी झोपड़ी में चलकर देखते हैं। वहां पर उन्हें सोने के प्याज से भरा हुआ वही बोरा मिला। ये देखते ही लालची चाचा चाची ने राधिका को एक पेड़ में रस्सी से बांध दिया और उसे खूब मारा। देख रही हो, एक बोरा भर के सोने के प्याज। हम तो एक झटके में ही करोड़पति बन गए। अब ऐसा करते हैं, जैसे इसके माँ बाप को रास्ते से हटाया था वैसे इसे भी मार मार कर रास्ते से हटा देते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने मेरे माँ बाप की जान ली। आप लोगों ने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर बहुत अत्याचार किए, उनके साथ धोखा किया। अब तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सोने के प्याज से कीड़े निकलने लगेंगे। ये प्याज ऐसे वैसे नहीं सोने के हैं, इससे भला कीड़े कैसे निकलेंगे। थोड़ी देर में सोने के बोरे के अंदर से ढेर सारे कीड़े निकलकर राधिका के चाचा चाची और शालू के पूरे बदन पर रेंगने लगे और उनका शरीर मिट्टी में मिल गया। राधिका ने किसी तरह खुद को आजाद किया। अब जितने भी सोने के प्याज थे सब कीड़े बन चुके थे। उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। फिर अगले दिन एक वकील राधिका के पास आया। बेटी, अब तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा, इसीलिए अब सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है। इतना कहकर वो वकील वहां से चला गया। इतने सारे खेत और इतने बड़े घर का मैं अकेले क्या करूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि खेती कर सकूं। तभी उसकी नजर बोरे पर गई। उसमें एक सोने का प्याज अभी भी बचा हुआ था। राधिका ने वो सोने का प्याज उठाया और अपने खेतों में गाड़ दिया। अगले दिन उसके पूरे खेतों में अब सोने के प्याज उगाए थे। अरे वाह, मेरे माँ बाप ने तो फिर से चमत्कार कर दिया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद माता पिता। अब मैं इन्हें बेचकर अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती हूँ। राधिका ने सोने के प्याज को बेचकर एक बिजनेस शुरू किया। उसके बाद उसने शादी भी की और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।